आज का आदि नेत्रम का पाठ जो दिवंगत आत्मा विमल नाहर जी के उनकी याद में हम सब लोगों को जो हम कहते हैं, जिसमें माँ बाप शामिल हैं, बहनें शामिल हैं, पड़ोसी और मित्र शामिल हैं, हम सबको वो परमेश्वर की ताकत दे, हिम्मत दे परमेश्वर कि हम इस जुदाई को, उस बिछड़ी हुई रूह का जो जाने का एक सदमा होता है, उस सदमे को हम लोग बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं दिया। जन्म और मृत्यु ये हमारे बस में नहीं है। आज डॉक्टर बहुत कुछ कर लेते हैं, किडनी चेंज हो जाती है, लीवर चेंज होता है, दिल बदला जाता है, खून पूरा बदल देते हैं, मगर उसके बावजूद हम मृत्यु को नहीं बदल सकते। ये उस परमेश्वर के हाथ में है। फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि जन्म से लेके मृत्यु तक का जो फासला है, समय है, जिसको हम जीवन कहते हैं। किसी का जीवन 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 100 साल। ये जीवन जो है वो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम के दिनों में टीचर खाली शीट देता है बच्चे को और कहता है कि जो जो तुमने अभी तक कमाया है, तुमने जितना पुरुषार्थ किया है, जितना याद किया है, जितनी पढ़ाई की है, आज लिख इस कागज के ऊपर। लिखता बच्चा ही है। ऐसे ही हम लिखते हैं अपना जीवन। उसमें परमेश्वर की रोका टोकी नहीं होती। कहते हैं हम, आदत है हमें, अभी बहुत चलने वाला रोड है आपका, स्कूटर से, ऑटो से बचकर आगे अगर एक कदम तेज ले लिया तो अपने हिस्से में डालते हैं। कह रहे मैंने बड़ी फुर्ती की, मैंने एकदम वहां से हटा और बच गया। और अगर खरोंच लग गई कहीं छोटी सी, ठोकर लगी, धक्का लग गया रिक्शे का, तो फिर ईश्वर को दोष, फिर दोष ईश्वर को। अच्छा अपने हिस्से में और बुरा हो जाए तो ईश्वर के हिस्से। वो परमेश्वर को दुश्मन थोड़ी है। माँ बाप के जितने भी बच्चे हों, 2 हो या 4, वो कभी फैसला नहीं कर सकते कि मुझे सबसे प्यारा कौन सा है। और जो बुरा भी होगा, सबसे बुरा भी होगा, माँ बाप सबसे ज्यादा ख्याल बुरे का रखते हैं, अच्छे का नहीं। वो करे अच्छा तो अच्छा है ही, जो बुरा है उसका ख्याल रखना है। जो स्वस्थ है, हेल्दी है, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं।
जो बीमार है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब माँ बाप, हम छोटे से दिल वाले, हम इतनी समझ रखते हैं कि हमें किस बच्चे का कैसे ख्याल रखना है, वो परमेश्वर जिसने पूरे जगत को बनाया भी और ये जगत उसी में समा जाता है जाके, तो वो परमेश्वर क्यों नहीं ख्याल रखेगा और क्यों किसी का बुरा करेगा। हमसे कई बार कई गलतियां हो जाती हैं, कुछ होती हैं नासमझी में और कुछ हम करते हैं। कुछ नासमझी में होती हैं कि पता नहीं था, तार को हाथ लग गया, अंधेरा था। कुछ पता होते हुए भी तार है, कटी हुई है, नंगी है, इसको नहीं छूना है और फिर भी हम छू रहे हैं, तो उसका झटका तो मिलना ही है। यही हम अपने जीवन में कर रहे हैं। दुनिया के जितने मजहब हैं, एक स्वर में कहते हैं कि ईश्वर एक है। इस पे किसी की दो राय नहीं, कोई झगड़ा नहीं इस बात के ऊपर। बाकी चीजों पे झगड़े हैं बहुत सारे, तिलक लगाना है कि जनेऊ पहनना है, पगड़ी पहननी है कि बुर्खा पहनना है, इस पे तो झगड़े हैं। मगर ईश्वर एक है, इस पे कोई झगड़ा नहीं। पूरी दुनिया मानती है कि ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो फिर हमारा मन भटकता क्यों? हम फिर भी भटकते हैं। जब पता कि परमेश्वर है जिसके हाथ में जन्म और मृत्यु उसी के हाथ में है, हम फिर भटकते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, बड़ा करामाती बाबा आ गया है। मेरे साथ भी करते हैं लोग, क्योंकि माला पहन रखी है, लगता है दाढ़ी है, इससे लगता है, कहेंगे बच्चे के सिर पे हाथ रख दो। मैं पूछता हूं किस लिए? ये थोड़ा कमजोर है, कभी स्वास्थ्य हेल्थ से कमजोर है, कभी पढ़ाई से कमजोर है। मैं अपना हाथ खुद ही देखता हूं कई बार भी, इसमें कौन सी मेडिसिन कि ये ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसे हो, मेरे हाथ रखने से अगर किसी को ज़्यादा पढ़ाई आ सकती है तो पहले मैं अपने ऊपर ना रखूं। बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्ड तोड़ दूं पढ़ाई को, हाथ रख रख के। आप बच्चे को पूछोगे तो बच्चा बिल्कुल सच बोलेगा। बच्चे को पूछो, मैं अभी बच्चों से बात करता हूँ, कई बच्चों से, पेपरों के दिन है, मैं कह रहा हूँ आप रास्ते में जो भी मंदिर गुरुद्वारा पड़ता है वहां पर अपना रोल नंबर लिख के रख दो और पेन छोड़ दो, पास हो जाओगे। बच्चे कह रहे नहीं, बच्चों को पता कि नहीं होना नहीं है, मगर माँ बाप ने सिखाया है कि हाथ जोड़ोगे तो पास होगे। हाथ इसलिए नहीं जोड़े जाते। हाथ जोड़ना, किसी के पांव छूना, किसी के गले लगना, किसी के आने की खुशी होना, ये वैसी होनी चाहिए जैसा बेटी को पता चलता है ना कि मेरी माँ आ रही है, बहू को पता चलता है जब कि आज मेरी माँ आ रही है, मेरा भाई आ रहा है। बताओ उसमें कोई स्वार्थ होता है? कहीं कोई स्वार्थ होता है कि भाई आ रहा तो उसके थैले में क्या होगा, माँ आ रही है तो क्या ला रही है? बस ये होता है आ जाए माँ, बहुत दिन हो गए माँ से मिले नहीं। और माँ को कभी कभी आप पैरी पैना, नमस्कार, मत्था टेकना कुछ नहीं कहते, लिपट जाते। माँ ने कहा कि पहले दूर खड़े होकर सत श्री अकाल कर ले। माँ भी लिपटती है। मैं और कहता हूं, दुनिया में अभी तक कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा धर्म नहीं हुआ अभी तक जिसमें यह सिखाया गया हो बच्चे को कि तुम्हें अगर कॉपी लेनी है, तुम्हें अगर टी शर्ट चाहिए, तुम्हें अगर चॉकलेट चाहिए तो पहले हाथ जोड़
माँ बाप के आगे खड़ा हो जा हाथ जोड़ के, फिर नाक रगड़ 4 बार मत्था टेक, फिर माँ बाप तुम्हें लेके देंगे। दुनिया में कहीं नहीं, जो जंगल में पैदा होते उनमें भी नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में पैदा होते उनमें भी नहीं है। बच्चा तो कॉलर पकड़ के कहता हमें कि उठो चलो चॉकलेट लेनी अभी, ये उसके प्रेम का अधिकार है। अगर माँ बाप के साथ इतना गहरा रिश्ता है तो परमेश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। मगर हम फिर भटकते हैं, हम भटकते हैं कि फला बाबा आ गया, करे बाबा बड़ा करने वाला, बड़ा चमत्कारी है। भी बाबा करने वाला अगर है तो आटा आपसे क्यों मांगता है? कह रहे ये एक बोरी आटे की ले आना 5 किलो वाली, घी चढ़ा जाना, पैसा चढ़ा जाना। बाबा चमत्कारी है तो पैसा हमें दे। बाबा चमत्कारी कुछ भी नहीं है। बाबा वो है बना, जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं इस सेंस में, जिसके पास सिर्फ इतनी ट्रिक है कि सामने वाले से पैसा निकलवाना कैसे, मैंने पलना कैसे। दुनिया को कहेंगे कि पैसा मोह आया है, कहेंगे मुझे चढ़ा जा। भाई मोह आया तो क्यों ले रहा, तू भी त्याग। मगर हम फिर भी झमेले में आते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं फंसे रहते। करे नहीं थोड़ा सा तो कुछ होता है, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, बहुत सारा होता है। मगर बहुत सारा 2 लोगों के पास होता है, एक ईश्वर के पास, एक आपके पास, आप सबके पास। बीच वाला कोई नहीं है। वो जो कहते हैं ना गुरु हाथ पकड़ के भव सागर पार कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी कमाई है। जब टीचर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होऊंगा उस दिन, जिस दिन तेरा पेपर होगा, उस दिन तो कोई दूसरा टीचर होगा। क्लास वाला टीचर होता उस दिन हमारे साथ, हमारी ट्यूशन वाला टीचर होता उस दिन हमारे साथ। वो करे नहीं, अब तुम्हें खुद निकलना है इसमें से। और ये रास्ता जो है, ये ताकत, जो हिम्मत है, ये हमें धर्म ग्रंथ देते हैं। मगर हमने धर्म ग्रंथों को भी बिगाड़ दिया। हम कहते गुरुवाणी, अरे गुरुवाणी अगर जैसे कहते ही फला गायक का गाना सुनो, बड़ा बढ़िया गाना आया, सुनते हैं लोग, फिर किसी को पसंद आता, किसी को नहीं आता। वो कह रहा नहीं नहीं मेरा टेस्ट ये नहीं है, मुझे तो पंजाबी गाना सुना दो, वो अच्छा लगेगा। जब आप गानों के बारे में इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो गुरुवाणी को लेके हमारा रोल क्या होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुरुवाणी। तो गुरु की वाणी के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा चाव होना चाहिए, भी है क्या इसमें, मेरे लिए कहा क्या, जो गुरुओं के मुख से आई है वो है क्या। मगर हमने क्या किया उसके साथ में, वो जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब दोनों चीजों को कहते हैं, मूर्ति को भी, ग्रंथ को भी। वो करे पत्थर पूजे पड़े पुराना, सार शब्द का मर्म न जाए। मूर्ति को भी कहते हैं कि मूर्ति को, पत्थर को पूज रहे हो। और ग्रंथ को भी कह दिया, कुरान शब्द बोला मगर सारे ग्रंथ मान लीजिए। ग्रंथ को भी कहा, अगर ग्रंथ बंद पड़ा है, गुरुवाणी अगर बंद पड़ी है और मैं कह रहा हूं मैंने मत्था टेक दिया, बस अब मेरा अच्छा अच्छा कर देना, ऐसा तो गुरुओं ने कहा ही नहीं। ये तो गुरुओं ने कहा ही नहीं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम मेहनत करो, और तुम्हारी मेहनत का फल तुम अगर 3 लोगों में भी कोई ऐसा पदार्थ मांग लोगे कि मुझे ये चाहिए, वो भी मिलेगा। मेहनत में इतनी ताकत, वो भक्ति में नहीं कह रहे, मेहनत में।
मगर हमने भक्ति वाला शॉर्टकट बना दिया। याद तो करना था परमेश्वर को, जैसे टीचर की क्लास में बैठते हैं, किताब तो वही हमारे बैग में ही होती है, हम घर ही ले आते हैं, मगर घर बैठ के नहीं पढ़ सकते, टीचर की हाजिरी में पढ़ी जाती है। इसलिए मंदिर गुरुद्वारे बने थे कि टीचर की हाजिरी में बैठ के पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। मगर हमने उसको बंद को ही पूजना शुरू कर दिया। फिर गुरुवाणी गुरुवाणी रहेगी, गुरुवाणी अमृतवाणी कभी नहीं बनेगी। गुरुवाणी अमृतवाणी उस दिन बनती है जिस दिन हम गुरु की वाणी को अपने अंदर उतारना शुरू करते हैं, स्वभाव में, अपने करैक्टर में। गुरु के कहे पे चलना जब शुरू करते हैं तब वो गुरुवाणी, और फिर वो अमृतवाणी बनती जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं। मगर हमने तो मूर्ति लगाई तो भी दूर से मत्था टेक दिया, और ग्रंथ रखा तो भी मत्था टेक दिया। आदि नित्यनेम का पाठ करते हैं, उसका भी रट्टा लगा रखा है, रटा हुआ है। पूरे 80 पेज पलटे, 20-25 मिनट लगे, फिर रख देते हैं। ईश्वर को कह रहे ले मैंने पूरा पाठ कर दिया आज, अब तेरा काम है आगे मुझे बाजार में बचाना, जिस काम जा रहा हूं वो काम करवाना तेरा काम है। ग्रंथ गुरुवाणी हमें रास्ता दिखाती हैं। मुझसे आप पूछो अगर कि जी रेलवे स्टेशन किधर है, और मैं कहूं कि इधर है, मैंने इशारा किया केवल, मगर आप मेरी उंगली को पकड़ के बैठ जाओ तो ये रेलवे स्टेशन नहीं है। गुरुओं ने रास्ता दिया है कि हमें किस रास्ते से चलना है, और बार बार कहा है, बार बार कहा है कि केवल उस एक ईश्वर पे विश्वास रखो। कौन सा ईश्वर? जिसने हमारे जन्म से पहले कुछ मांगा नहीं, हमने मत्था भी नहीं टेका, हम तो मां के पेट में होते अभी तो मत्था भी नहीं टेका, ईश्वर का नाम भी नहीं लिया, मगर जन्म से पहले मां के पास दूध आ जाता है। किसके लिए? हमारे लिए। वो ईश्वर तो कभी नहीं कहता पहले पैदा हो जा, पहले नाक रगड़ना 4 बार, मत्था टेकना, कढ़ाई देना, प्रसाद देना, टेक चढ़ाना, फिर तेरे लिए कुछ करूंगा। उसने तो सब कुछ दिया। ये माइक लगा, ये लोहा पहले से है जमीन में। फिर मैंने कहा था 2 ही ताकतें हैं, दूसरी ताकत आपने लोहा निकाला, उसका टैंक बना दिया। दूसरी ताकत आप है इंसान सारे, और कोई नहीं। गुरु नानक देव जी जब कहते हैं ना कि एको सिमरिए नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। पर हम हटते नहीं, हम उस एक ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते, बार बार भटकते हैं, बार बार भटकते हैं। तो मैं कह रहा था मेरे हाथ में कुछ नहीं, मगर हाथ में ताकत आ भी जाती है। और आती कब है? वो आती है जब आप अपने बच्चे को 20 साल पढ़ाते हो, वो 20 साल पढ़ के डॉक्टर बनता है तो उसके हाथ में ताकत आ जाती है दवाई लिखने की। आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, उसकी कलम में ताकत आ जाती है कि यहां पुल पास हो रहा, पुल बनना कैसे, वो 100 साल खड़ा कैसे रहेगा, उसके पास ताकत आ जाती है। यानी ताकत ज्ञान से ही आनी है। अब उसे ज्ञान कहो, उसे पढ़ाई कहो, उसे शिक्षा कहो, उसे ग्रंथ कहो, ताकत उसी से आई। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भारद्वाज को जवाब देते हुए कहते हैं, भारद्वाज उन्हें पूछता है कि कितनी भक्ति करनी पड़ेगी, कितना तप करना पड़ेगा, कितना दान करना पड़ेगा। भारद्वाज परमेश्वर के आगे बैठ के पूछता है
कि मैं सोच रहा था कि कितना तप करना पड़ेगा, कितना दान करना पड़ेगा, कितनी मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, फिर मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। ईश्वर कह रहे कुछ भी तो नहीं करना, ज्ञान ही करना था। तुम्हें ज्ञान ही प्राप्त करना था और तो कुछ करना ही नहीं था। ज्ञान से ही मुक्ति है। दुनिया की एक कौम है, दुनिया का एक अकेला देश है जो सारी इस्लामिक कंट्रियों के बीच में फंसा हुआ है, जिसको कहते हैं इजराइल। इजराइल के जो लोग हैं 1800 साल, हम तो अपने देश में परेशान हो जाते हैं ना, सरकारों के कानून अजीबो-गरीब कानून आते हैं, टैक्स लगते हैं, टोल प्लाजा लगते हैं, हम उससे परेशान हो जाते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तेल की कीमत बढ़ती है, आटे की नमक की कीमत बढ़ती है, हम उससे परेशान हो जाते हैं। मगर इजराइल के लोग 1800 साल से ज़्यादा, लगभग 2000 साल अपने देश से निकाल दिए गए, पूरी दुनिया में भटके और पूरी दुनिया के देश भी उनको जगह नहीं देते थे। कहते थे वो बाहर जहाँ जंगल है वहाँ बस जाओ, शहर के अंदर नहीं आना। क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पे दिया, दिमाग पे दिया। जो ईश्वर ने ये दिमाग दिया, इसका काम लिया उन्होंने। मगर जब आप किसी बाबा के आगे खड़े होते हैं तो आप अपना दिमाग गिरवी रख देते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते। दिमाग से सोचना जरूरी है, हर चीज पे सवाल करना जरूरी है। कोई धर्म नहीं कहता कि सवाल नहीं करना। गुरु नानक देव जी सवाल करते हैं कि नहीं करते? हरिद्वार में खड़े होकर जब पंडा पानी देता सूरज को, तो गुरु नानक देव जी क्या करते हैं? वो उल्टी दिशा में जब उन्होंने पानी दिया तो उन्होंने एक सवाल खड़ा किया दुनिया क्या कि ये पखंड है। कहा उसे ये पखंड है। सवाल करना चाहिए, हम सवाल नहीं करते, दिमाग बंद कर देते। दिमाग को खोलना जरूरी है। उस कौम ने पढ़ाई की और आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली, आपको लगता है अमेरिका शक्तिशाली, रूस है, और इजराइल का मुकाबला कोई दुनिया का देश नहीं करता। दुनिया का कोई देश, केवल लड़ाई में नहीं। आपके पास आज पेन ड्राइव है, ये इजराइल से आई है। आधी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इजराइल बनाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, जैसे हम कह रहे मेरे बच्चे ने बीए कर ली, मेरे बच्चे ने एमए कर ली, मेरे बच्चे ने पीएचडी कर ली। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा एक डिग्री होती है, लास्ट, उसको कहते हैं नोबेल प्राइज। जिसकी पढ़ाई नहीं होती, वो पढ़ाई के बाद आप क्या करते हैं वो तब मिलता है। पढ़ाई के बाद आपने किया क्या, प्रैक्टिकल में क्या किया, उसका नोबेल प्राइज मिलता है। जो 2000 साल लोग भटकते रहे, वो 40% नोबेल प्राइज वो जीतती है एक ही जाति। 40%, दुनिया में 200 देश हैं, 200 से भी ज्यादा। 200 देश को मिलता है 60%, एक देश को मिलता है 40%। 40% नोबेल प्राइज। और तरीका क्या है? तरीका यही है कि अंधविश्वास नहीं। तरीका यह है कि जब डॉक्टर उनको बताता है कि तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो, 7-8 महीने बाद तुम्हारे घर में बच्चा आने वाला है, डॉक्टर जब चेक कर देता है तो अपने घर का टीवी बंद कर देते हैं, मोबाइल दूर रख देते हैं या बंद ही कर देते हैं। किताबें लाते हैं बहुत सारी इकट्ठी करके, मियाँ बीवी दोनों किताबें पढ़ते हैं, जितना फालतू टाइम मिले, नौकरी के बाद, काम के बाद, जितना समय मिले किताबें पढ़ते हैं, शतरंज खेलते हैं। उनकी जोर होता कि मेरा बच्चा भी नोबेल प्राइज ही लेगा, और होते ऐसे बच्चे पैदा होते हो। और
हम जाते वहाँ जहाँ दादू जी ने मना किया था, जहाँ दादू जी ने कहा था कि दादू दुनिया बावरी मरिया पूजर पूत, जो नखोते मर गए उनसे मांगे पूत। हम वहाँ जाते। मैं अभी बता रहा था, एक घर में बैठे, अभी पहली बार मैं इस घर में गया, अभी थोड़ी देर आपके पीछे गली है। मालपुर की तरफ बाबा था, उसको रब जी बोलते थे। वो पत्थर मार के इलाज करता था लोगों का, था पागल, लोग उसको बाबा कहते थे। वो इलाज कैसे होता था? जैसे मैं गया, घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं गया कि सिर में दर्द हो रहा, और उसने पत्थर मारा जोर से, कमर में आके लगा। पत्थर का दर्द ज्यादा होगा कि सिर का? उस वक्त पत्थर का ज्यादा लगेगा, तो ये लगेगा कि ये ठीक हो गया। और उसके हाथ से पत्थर लग गया सिर में किसी के, लुधियाना जेल में बंद कर दिया लाके उसे। अब बंदा मर गया, बाबा पकड़ के यहां बंद कर दिया। लोग फिर इकट्ठा हो गए वहां। यानी हम भटकने से हटते नहीं, और बचने के लिए एक लाइन ही काफी होती है। लोग इकट्ठे हो गए, हमने पूछा क्या हुआ? करे बाबा अंदर चमत्कार दिखा रहा। कौन सा चमत्कार? करे रात को पुलिस वाले उनको एक लॉकअप में बंद करते हैं, बाबा सुबह दूसरे लॉकअप से निकलता है। मैंने कहा उसका चमत्कार की स्पीड बड़ी कम है। दुनिया में पहली कार बनी थी जिसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर 1 घंटे में, 4 किलोमीटर, अब बनती है 200 किलोमीटर 1 घंटे में। तो मैं कहा तुम्हारा बाबा तो उस कार से भी पीछे है, 4 किलोमीटर वाली गाड़ी से भी पीछे है। वो लॉकअप क्यों बदलता? बाहर आके दिखाए अगर चमत्कार है। और उसने बंद किया, सीधा बाहर आ जाए, कह लो मैं आ गया भाई। ये दिमाग गिरवी रखे हुए। शेख फरीद जा रहे थे ऐसी कथा सुनने, अपने साथियों से कहा कि आज दीवान लग रहा है, चलो कोई ज्ञान की बात सीख के आते। जा रहे, रास्ते में एक औरत अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी, दरवाजे के बाहर सफाई कर रही थी। उसे लंबा हाथ चलाया औरत ने, तो फरीद साहब इधर हो गए। उसका हाथ वापस आया, फरीद साहब फिर इधर हो गए। उसे औरत ने देखा, रुक गई, एक ही लाइन कही, फरीद साहब को ज्ञान हो गया। करी फरीद साहब एक पासे हो जाओ, नहीं तो कट्टा पै जाएगा। वो वहीं से लौट गए। वो लौटे, उनके साथी साथ साथ। वो कह रही क्या हो गया? औरत ने क्या कह दिया? कोई बुरी बात हो गई? वो कह रही बुरी बात नहीं, ज्ञान लेने जा रहे थे, ज्ञान यहीं मिल गया। वो औरत ने कह दिया अब एक तरफ हो जाओ, बस यही तो करा ज्ञान है। हम एक तरफ नहीं हो रहे। आज जो हो रहा पूरे भारत में, किसी के बुरखे पे ऐतराज, किसी की पगड़ी पे ऐतराज, फिर हम हमारे बीच में प्रेम नहीं है।